नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज अपने साथियों के लिए लेके आया हूँ धन की बात। आपका दोस्त CA गुप्ता। आज हम पहले एपिसोड में आज धन की बात करेंगे। धन की बात क्या है आपको बताना चाहते हैं। धन की बात यह है कि पूरी दुनिया धन के पीछे घूम रही है। धन कैसे कमाएं, चाहे आदमी सर्विस करता है चाहे बिजनेस करता है, उसका मेन एम होता है धन कमाना। एंड धन कमाने के लिए हम आपको ये बताएंगे कि क्या करना है। व्यवसाय के लिए अगर आपने एक नया बिजनेस शुरू करना है तो धन की व्यवस्था कैसे करें, और जब आपकी धन की व्यवस्था हो जाए, बैंक से लोन हो जाए, NBFC से हो जाए, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस में कैसे लगाया जाए, और लगाने के बाद जब उसमें प्रॉफिट आ जाए तो जो प्रॉफिट को भी कहीं इन्वेस्ट करना है उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए जिससे आप अच्छे से अच्छा लाभ कमा सकें, इसकी हम आज बात करेंगे। आज हमारा ये पहला एपिसोड है, शुरुआत है, तो आज वो सारी बातें ना करते हुए आज हम बात करेंगे सिर्फ शुरुआत की चीज़ की शुरुआत की, आपके व्यवसाय की शुरुआत की। जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो आप है ना ज्योतिष के पास जाते हैं, व्यापार कब शुरू किया जाए वो आपको बता देते हैं, नवरात्रों में कर लीजिए, दिवाली की बात कर लीजिए। नहीं, पहले आप मेरे से जानिए कि बिजनेस आपने शुरू कब करना है। बिजनेस शुरू करने का मतलब यह है कि आपका जो बैलेंस शीट है पहले साल लॉस में नहीं जानी चाहिए। आप यह याद रखें कि आपका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। अगर आप बिजनेस 31 जनवरी को शुरू कर लेते हैं या जनवरी के फरवरी में शुरू कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बैलेंस शीट जो है लॉस में चली जाएगी। क्यों लॉस में चली जाएगी? जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो खर्चे उसके अंदर काफ़ी होते हैं। फिक्स कॉस्ट होती है, डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, कंप्लाइंसेस होती हैं, एंड बहुत सारे खर्चे होते हैं। वो आपके 2 महीने की सेल के ऊपर गिर जाते हैं तो आपकी बैलेंस शीट लॉस में चली जाती है। आपने बहुत सुना होगा कि कूद के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। ऐसे ही जो पहला साल है वो आपका बिजनेस का पालना है। दोस्तों, आपने ध्यान रखना है कि उसको किसी भी तरह से आपको प्रॉफिट में लेके जाना है। पहले इस चीज़ का निश्चित करें कि आपने बिजनेस कब शुरू करना है, उसके बाद ज्योतिष के पास जाएं कि कौन सी डेट निकालनी है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे तो एक गोल्डन रूल है कि आपको 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू करना चाहिए। आप पूरे साल का फाइनेंशियल ले लें। अगर आप है ना बीच में शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, वो सीजनेबल आइटम तो नहीं है। अगर वो सीजनेबल है तो सीजन से पहले आप शुरू करेंगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएंगे। सीजन के बाद शुरू करेंगे निश्चित रूप से आपको लॉस होगा, हानि होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप आतिशबाजी का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और वो पंडित जी आपसे कह देते हैं आप जनवरी में शुरू करिए, जो आपकी मार्च की बैलेंस शीट होगी निश्चित रूप से लॉस में होगी, क्योंकि उसकी ज़्यादातर सेल दिवाली के आसपास होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उसको दिवाली से 3 या 4 महीने पहले शुरू किया जाए। तो हमें ये देखना होगा, ये बात दिगर है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया है, 2 करोड़ रुपए का ऑर्डर है आपके पास, वो आपने मार्च में सप्लाई करना है। आप जरूर बिजनेस जनवरी में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित है कि आप अपनी सेल ले लेंगे, आपका ब्रेक इवन भी आ जाएगा। अदरवाइज ब्रेक इवन आना बहुत मुश्किल है। तो इसकी जानकारी आपको मैं दूंगा अपने आने वाले एपिसोड में कि आपने बिजनेस शुरू कैसे करना है, कब शुरू करना है, और इसकी जानकारी के लिए आप मेरे को कभी भी, एक इसमें नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, उसको कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। पूरे हफ्ते में फ़ोन करेंगे तो इस हफ्ते का जो हमारा कोड वर्ड होगा वो ABC, इस नंबर पर डायल करेंगे, ABC आप बोलेंगे तो आपको आधा घंटे का टाइम मैं बिल्कुल पर्सनली, बिल्कुल रूबरू आपको दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस आपने कैसे शुरू करना है जिसको हम इसको प्रॉफिट में ले आ सकें। ध्यान रहे कि ये हफ्ते के अंदर ये कोड रहेगा ABC, अगले हफ्ते कोड चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस शनिवार तक, आने वाले शनिवार तक आप इस नंबर पर फ़ोन करके मेरे से आधा घंटा मिलकर रूबरू बात कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त KK गुप्ता आपको बताता रहूँगा कि आपने बिजनेस कैसे करना है, उसे प्रॉफिट में कैसा पहुँचाना है। अगले एपिसोड में हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि ये बिजनेस अगर आपने शुरू करना भी है, अगर आपने बीच में बिजनेस शुरू करना भी है, एग्जाम्पल के तौर पर आप कहते हैं मेरे को दिसंबर में बिजनेस पर बहुत ज़रूरी है शुरू करना, तो मैं ये भी आपको बताऊँगा कि आप शुरू कर सकते हैं कैसे अपनी बैलेंस शीट को प्रॉफिट में ले जाएं। बहुत सारी इनकम टैक्स की ऐसी धाराएं हैं जिनके अंदर वो खर्चे अलाउ होते हैं, नहीं होते हैं, कौन सा खर्चा आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आने वाले एपिसोड में आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करके आपकी कोई समस्या है तो हम जरूर कोशिश करेंगे उसके लिए भी हम प्रोग्राम बनाएं। आने वाले वक्त में ऐसे प्रोग्राम बनते रहेंगे, जैसे जैसे आप हमें अपनी समस्या बताते रहेंगे मैं उसके ऊपर प्रोग्राम बनाता रहूँगा। धन्यवाद।